नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक है सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की ही तैयारी क्यों करें। यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं और आप छत्तीसगढ़ की भर्ती परीक्षाओं को देना चाह रहे हैं तो भर्ती परीक्षा लेने वाली जो संस्था है, एक तो सीजीपीएससी है, एक सीजी व्यापम है। तो आज का ये वीडियो दोनों के लिए है, सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले और सीजी व्यापम की तैयारी करने वाले। दोनों इस वीडियो को ध्यान से सुने, अंत तक देखें, अंत तक सुने, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की ही तैयारी क्यों की जाए। इवन आप सीजीपीएससी सीजी व्यापम ही नहीं, यदि आप सब इंस्पेक्टर भी दे रहे हैं या इन बिटवीन में जो भी भर्ती परीक्षाएं ली जा रही हैं, जिसके द्वारा भी ली जा रही हैं, उसके लिए आपका अप्रोच सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का ही क्यों होना चाहिए, ये आज के वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे कोई वन डे एग्जाम ही फोकस है, वो सरकारी नौकरी लगना चाह रहा है, वो केवल व्यापम तैयार कर रहा है, तो आपको पता है कि व्यापम का नोटिफिकेशन जो है जब भी आता है, महीना 2 महीना के अंदर में एग्जाम ले लिया जाता है। तो क्या उस 2 महीने के शॉर्ट ड्यूरेशन के प्रिपरेशन में क्या एग्जाम किसी भी फ्रेशर का क्लियर होगा जो पहली बार तैयारी कर रहा है? ये बहुत मुश्किल होता है, काफी मुश्किल होता है। तो वो प्रिपरेशन एक लंबा प्रिपरेशन ही मांग रहा है, और आज की स्थिति परिस्थिति में जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो अभी कंपटीशन का जो स्तर है उसमें आपको अपना अप्रोच ये काफी अच्छे लेवल पे रखना होगा, तब जाकर के भर्ती परीक्षा जो है, जो भी एग्जाम है, वो आप क्रैक कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें दो चीजें हैं जो समझना है, सीजीपीएससी वालों के लिए भी है और सीजी व्यापम के लिए भी है, दोनों के लिए है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिएगा, हर साल छत्तीसगढ़ में राज्य सेवा परीक्षा निकल रहा है। राज्य सेवा परीक्षा जैसे इस साल जो तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, जो फ्रेशर हैं, राज्य सेवा परीक्षा जिसमें बच्चे संशय में जो रहते हैं, देखिएगा आज ये वीडियो आपको क्लियर करेगा, काफी हद तक क्लियर हो जाएगा राज्य सेवा परीक्षा। और यदि कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में आकर के पूछेगा, उसका मैं जवाब दूंगा। राज्य सेवा परीक्षा 2022 इस साल जो तैयारी कर रहे हैं वो 2022 की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं। अभी जो ग्रेजुएट हुए हैं, जिनका भी एग्जाम हुआ है, जो भी तैयारी करने का सोच रहे हैं, वो 2022 का है। राज्य सेवा परीक्षा स्टेट सर्विस एग्जाम ये आपका 2022 है, 2022। और इस एग्जाम को, ये एग्जाम जो है, इसको लेने वाली संस्था जो है वो सीजीपीएससी है। कौन है? सीजीपीएससी। तो सीजीपीएससी साल भर में कई एग्जाम लेती है, उसमें से एक बड़ा एग्जाम जो है वो राज्य सेवा परीक्षा है, जिसमें से सबसे बड़ा पद निकल करके आता है डिप्टी कलेक्टर का, डीएसपी का, ऐसे कई पद इसमें लिस्टेड होते हैं। किसमें? राज्य सेवा परीक्षा में। तो राज्य सेवा परीक्षा 2022 जो है क्यों कहला रहा है, तो देखिएगा, इसको समझना है। राज्य सेवा परीक्षा जो है, राज्य सेवा परीक्षा, इसका नोटिफिकेशन 26 नवंबर 2022 को, 26 नवंबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। नोटिफिकेशन कब आ रहा है तो देखिएगा, इसका नोटिफिकेशन जो है ये आपका 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन, 26 नवंबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन आएगा। चूंकि इसका नोटिफिकेशन 26 नवंबर को आ रहा है, इसलिए राज्य सेवा परीक्षा 2022 कहला रहा है। अब राज्य सेवा परीक्षा तो 3 चरण में होता है, 3 चरण में होगा ना। तो इसका पहला चरण जो है ये आपका प्रीलिम्स है। क्या है? प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा। प्रीलिम्स ये आपका पहला चरण है, पहला स्टेज है। दूसरा चरण जो होगा वो आपका मुख्य परीक्षा होगा, मेंस होगा। क्या होगा? मेंस। ये दूसरा चरण है। जबकि तीसरा स्टेज जो है, थर्ड, ये आपका इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, इंटरव्यू। और उसके बाद ही में इंटरव्यू जब आप पास हो जाते हैं, एग्जाम क्रैक कर लेंगे पूरा इंटरव्यू देने के बाद में, फिर उसके बाद में ही आपको ज्वाइनिंग आएगी। क्या आएगी? ज्वाइनिंग। कुर्सी में बैठेंगे आप, ज्वाइनिंग आएगी। ठीक। तो 3 चरण में बटा हुआ है, प्रीलिम्स, मेंस और क्या आपका इंटरव्यू। तीनों पड़ाव को आपको पास करना है। इसका नोटिफिकेशन 22 में आ रहा है, 26 तारीख को आ रहा है, इसलिए राज्य सेवा परीक्षा क्या कहला रहा है? 2022। अब देखिए, अब इसमें चाहे व्यापम वाले भी आप होना, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। नोटिफिकेशन 26 नवंबर 2022 को आ रहा है, इसलिए राज्य सेवा परीक्षा 2022 कहला है। प्रीलिम्स जो है इसका प्रीलिम्स ये आपका सेकेंड संडे, दूसरा रविवार, कौन से महीने का? तो फरवरी 2023 का, फरवरी 2023 के दूसरे रविवार को प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा, सीजीपीएससी इसको लेगा। ठीक। अब प्रारंभिक परीक्षा हुआ
तो प्रारंभिक परीक्षा के बाद में मेंस में गए, मुख्य परीक्षा में। अब जो प्रारंभिक परीक्षा पास हुआ मेंस में जाएगा। अब मेंस इसका कब हो रहा है, तो इसका मेंस जो है ये आपका लास्ट वीक है। लास्ट वीक कब का, तो मई 2023 का, मई 2023 के लास्ट वीक में ये आपका मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। पहले ये जून में हो रहा था, अब ये मई में हो रहा है। मई में हो रहा है ना, एक महीना पहले आ गया है। तो मई 2023 में इसी बार से ये हो रहा है। तो मई 2023 लास्ट वीक में क्या होगा, आपका मुख्य परीक्षा। फिर उसके बाद इसका इंटरव्यू जो है ये सीजीपीएससी कैलेंडर में शेड्यूल्ड है। अक्टूबर नवंबर 2023 में इसका क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू। तो अक्टूबर नवंबर 2023 ये आपका इंटरव्यू है। उसके बाद ज्वाइनिंग आएगा, तो ज्वाइनिंग आएगा किसी का दिसंबर 2023 आएगा या जनवरी। मान लेते हैं कि जनवरी 2024 से ज्वाइनिंग आना शुरू हुआ। तो राज्य सेवा परीक्षा में तो नंबर ऑफ पोस्ट बहुत सारे, जैसे आपका डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है, अकाउंट ऑफिसर है, एक्साइज ऑफिसर है, सीएमओ है, नायब तहसीलदार है, जेल अधीक्षक है, कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, कई पद हैं। सभी पद का ज्वाइनिंग एक साथ नहीं आता, अलग अलग आता है। तो वो जनवरी 2024 से शुरू हुआ। अब इसमें समझना क्या है, देखिएगा, इसमें समझना यह है कि जब आप, जैसे उदाहरण के तौर पे कोई मई जून 2022 से तैयारी शुरू किया, जैसे मान लेते हैं कि मई या जून 2022 से कोई प्रिपरेशन करना शुरू करता है, कोई फ्रेशर है, पहली बार तैयारी कर रहा है और वो शुरू किया तैयारी, तो यहां से वो तकरीबन 9-10 महीना तैयार किया और उसके बाद में वो प्रीलिम्स में अपीयर हुआ। प्रीलिम्स ये आपका 400 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 400, 400 मार्क्स का होगा। इसमें 2 पेपर है। आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो सिलेबस के ऊपर है, उसको आप देख सकते हैं। 400 नंबर का प्रीलिम्स होगा, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर हैं। अब देखिए, प्रीलिम्स दे दिया कोई एस्पिरेंट, कोई स्टूडेंट प्रीलिम्स दे दिया। अब प्रीलिम्स वो पास हो रहा है, अब उसको मेंस में जाना है। मेंस में जाना है तो मेंस सीजीपीएससी का हमारा मेंस जो है, ये मेंस आपका 1400 नंबर का है, 7 पेपर में बटा हुआ है। 7 पेपर, हर पेपर 200 नंबर का, और यहां से आपका 1400 नंबर का मेंस होना है। समझिए ना, 1400 नंबर का आपका मेंस होना है। 7 पेपर कंपलसरी है। इसमें कुल 20 भाग हैं 7 पेपर में। 7 पेपर में 20 भाग हैं। पूरे की तैयारी आपकी होनी चाहिए, आप मेंस लिखोगे। लेकिन जब आप फरवरी के दूसरे रविवार को प्रीलिम्स दिए और आप मेंस दे रहे हो, और यदि आपका अप्रोच, आपकी तैयारी यहां तक केवल प्रीलिम्स की थी, समझिएगा ना, केवल यहां तक आप एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स तैयार किए, आप मेंस तैयार नहीं किए। आप मेंस यदि तैयार नहीं किए तो यहां पर जो आपको समय मिल रहा है प्रीलिम्स देने के बाद मेंस तक, ये बहुत ले दे करके आपके पास 90 से 100 दिन है। मान लेते हैं 90 डेज है, 90 दिन है। 90 दिन के आसपास का समय एक मोटा मोटा आपके पास है। 90 दिन में आप समझिएगा, हालांकि प्रीलिम्स का जो जीएस है, छत्तीसगढ़ का जीएस है, इंडिया का जीएस है, सीसेट है, वो सब वही है, लेकिन अप्रोच अलग है। प्रीलिम्स में ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, मेंस आपका सब्जेक्टिव टाइप है। 7 पेपर है, 7 को लिखना है। अब यहां पर आपके पास प्री और मेंस के बीच में जो समय मिल रहा है वो केवल 90 दिन है। क्या इस 90 दिन में, अब ये खैर कोविड के समय में जो स्थिति परिस्थिति थी वो अलग थी, लेकिन अभी या पहले के हिसाब से भी यदि देखते हो तो क्या 90 दिन में 1400 नंबर के सिलेबस को जैसा करना चाहिए वैसा कोई स्टूडेंट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। 90 दिन में काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो प्रीलिम्स पास तो हो गया, मेंस में चला गया, वो 90 दिन वो तैयारी किया, तो एक एवरेज स्टूडेंट जो है ना, वो मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाता है वो। या यदि वो मेंस को बहुत ज्यादा जोर लगा करके यदि मेंस को 90 दिन पढ़ करके यदि वो क्वालिफाई भी कर लिया तो वो इंटरव्यू में चला गया। अब इंटरव्यू में उसका कॉल आ गया, मान लो इंटरव्यू दे दिया, तो फाइनल सिलेक्शन में उसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरिट लिस्ट में वो जगह बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। यह काफी मुश्किल होता है कि फाइनल सिलेक्शन में उसका नाम आए। कितने दिन के प्रिपरेशन में? 90 दिन। 90 दिन के प्रिपरेशन में इंडिविजुअल किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो जाता है, परेशानी होता है। या यदि मान लो सिलेक्शन ले भी लिया, सिलेक्शन यदि वो लेता भी है, इंटरव्यू पास हो गया, सिलेक्शन ले लिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको अपना मनचाहा पद मिले, मतलब डिप्टी कलेक्टर बने या डीएसपी बने या कोई सेकंड ग्रेड का
कोई मतलब पोस्ट वो ले पाए। ये बहुत ही मतलब चांस बहुत कम है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मतलब संभव नहीं है, लेकिन काफी मुश्किल है, क्योंकि यहां पर लोग लाइन लगा करके खड़े हैं। काफी अच्छा कंपटीशन आज के डेट में हो गया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने वाले जो हैं, चाहे यूपीएससी तैयार करें या फिर वो सीजीपीएससी तैयार करें, कोई भी स्टेट का पीएससी तैयार करें, इसमें से ज्यादातर तैयारी करने वाले मतलब 80-85% स्टूडेंट जो हैं, खास करके सीजीपीएससी की बात करें तो ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब परिवार से होते हैं। उनके लिए समय और पैसा दोनों मैटर करता है ना, दोनों मैटर कर रहा है। तो आपके समय और मनी, टाइम और मनी दोनों को सेव करता है यदि आपका अप्रोच प्री प्लस मेंस का हो, इंटीग्रेटेड अप्रोच हो। यदि आप इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चलते हैं, यदि आप इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चलते हैं प्री प्लस मेंस का, तो आपका समय पर ही, समय रहते आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी होगी और किसकी तैयारी होगी, मेंस की तैयारी होगी। दोनों की तैयारी एक साथ होगी, क्योंकि सिलेबस जो है मेंस का सिलेबस ये लगभग 80-85% सिलेबस आपका जो है, 80% सिलेबस ये आपका प्री का ही सिलेबस है। मतलब इंडिया का जीएस जो प्री में पढ़ना है, वही इंडियन हिस्ट्री, वही इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, क्लियर है, जियोग्राफी, ये सारा फिर कहां पे काम आएगा, मेंस में। छत्तीसगढ़ का जीएस प्री में भी पढ़ रहे हो, मेंस में भी पढ़ रहे हो। लैंग्वेज हिंदी छत्तीसगढ़ी यहां पे भी पढ़ रहे हो, यहां पे भी पढ़ रहे हो, क्लियर है। सी सेट गणित रीजनिंग यहां पे भी पढ़ रहे हो, यहां पे भी पढ़ रहे हो। तो कॉमन सिलेबस है। तो जिस भी कंटेंट को आप तैयार करें वो प्री के हिसाब से भी तैयार करें और किसके हिसाब से तैयार करें, मेंस के हिसाब से तैयार करें। तो आपका अप्रोच प्री प्लस मेंस का होना चाहिए। प्री प्लस मेंस का अप्रोच जब रहेगा तो आपको ये 90 दिन में ज्यादा समस्या नहीं होगा। इस 90 दिन में ज्यादा से ज्यादा आप क्या पढ़ सकते हैं, तो जो एक्सक्लूसिव मेंस के सब्जेक्ट हैं, जैसे सिलेबस में आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, पेपर 7 है, इस टाइप के ही सब्जेक्ट को आप उस 90 दिन में कवर करिए। या उनमें से भी कुछ सब्जेक्ट्स को आप पहले ही, प्रीलिम्स के पहले ही, मतलब दिसंबर 2022 तक ही आप कंप्लीट करके रख लें, पढ़ करके रख लें। इन दिनों में आप 2-3 सब्जेक्ट को ही पढ़ें, इधर ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करें। आंसर राइटिंग ये आपको ज्यादा करना है, कब, उस 90 दिन में। टेस्ट सीरीज देना है, ये दे करके आंसर राइटिंग करके फिर उसके बाद आप मेंस में अपीयर हो। तो उस चीजों को करने के लिए एक्सक्लूसिव जो मेंस के सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने के लिए, आंसर राइटिंग करने के लिए, टेस्ट सीरीज देने के लिए 90 दिन पर्याप्त है। लेकिन पूरा 1400 नंबर के मेंस के सिलेबस को कवर करना 90 दिन में, यह किसी इंस्टीट्यूट को दिक्कत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, उनका वही काम है, उनका वही काम होता है, तो वो बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। लेकिन हर स्टूडेंट उस 90 दिन में 1400 नंबर के सिलेबस को मैनेज करिए, थोड़ा असंभव होता है, मुश्किल होता है। मेंस को मैं जैसा कहा, मेंस क्वालिफाई भी कर लिया, इंटरव्यू में चला गया, तो इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन में उसका नाम नहीं आ रहा है, या फिर फाइनल सिलेक्शन में उसका नाम आ रहा है तो उसको जैसा मनचाहा पद चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है, उसको आप, क्योंकि मनचाहा पद डीसीए डीएसपी ये केवल सिलेक्शन से नहीं होगा, इसके लिए आपको रैंक सिक्योर करना होगा। क्या सिक्योर करना होगा? रैंक। आपको रैंक लाना होगा, अपने आप को टॉप 20 में, टॉप 10 में, ऐसा जब आप देखोगे तब आपको अपना मनचाहा पद मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पे कोई प्रीलिम्स को चूक गया या फिर मेंस अपीयर तो हुआ लेकिन उसका इंटरव्यू कॉल नहीं आया, तो उस स्थिति में फिर उसके लिए 2022 नहीं, फिर उसके बाद वो 2023 अपीयर होगा। क्या अपीयर होगा? 2023 अपीयर होगा। 2023 अपीयर होगा तो 2023 की प्रक्रिया फिर सभी प्रक्रियाओं से होकर के निकलना पड़ेगा। 2023 की फिर पूरी प्रक्रियाओं से होकर के निकलेगा, तो जब कुर्सी में बैठेगा, यदि वो सभी प्रक्रियाओं से पास हो रहा है, सभी स्टेज को यदि वो पार कर रहा है, तो उसकी ज्वाइनिंग कब आएगी? फिर 2024 नहीं, फिर वो कब आएगा? 2025 में, 2025। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि स्थिति परिस्थिति कब आपके अनुकूल है, कब आपके प्रतिकूल है, यह आप नहीं जानते हो। इसलिए समय और मनी, टाइम और मनी, इन दोनों को सेव करने के हिसाब से अप्रोच हमेशा किसी भी फ्रेशर का ये प्री प्लस मेंस का होना चाहिए। इवन व्यापम जो देने वाले लोग हैं उनका भी, भले आप वनडे एग्जाम ही फोकस करें लेकिन अपनी तैयारी आप प्री प्लस मेंस के हिसाब से रखें। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंट का जो ट्रेंड चल रहा है, जो वर्तमान का ट्रेंड चल रहा है, उसमें अब वन लाइनर क्वेश्चंस ये बहुत कम आ रहे हैं। मतलब एक लाइन का प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, ये अब बहुत कम हो रहा है। अभी ऐसा हो गया कि व्यापम को निकालने के लिए, प्रीलिम्स को निकालने के लिए भी आपको अब काफी गहन अध्ययन करना होगा, ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ना होगा,
काफी गहन अध्ययन करके आप पढ़ेंगे, ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ेंगे और हर टॉपिक को हर छोटी से छोटी चीज को जब आप सिनॉप्सिस पैटर्न में बना करके रखोगे, तब जाकर के आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा या कोई भी वनडे एग्जाम आपका क्रैक होगा। ये ध्यान रखिएगा ना। ये भ्रांति बिल्कुल, मतलब जो 2 महीना 4 महीने का जो शॉर्ट टर्म का प्रिपरेशन है, ये काफी ज्यादा दिक्कत देता है। इससे एग्जाम को क्रैक कर पाना, सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम लाना, ये काफी मुश्किल होता है। ये काफी मुश्किल, मतलब कम से कम आपको 8 महीना 10 महीना ये आपको समय देना पड़ेगा। तो प्री प्लस मेंस के फायदे क्या हैं? प्री प्लस मेंस अप्रोच का फायदा यह है कि आप 1.5 साल में अपनी चीजों को अचीव कर लेते हो आप। मतलब यदि आप साथ में ही काम किए, जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है, यदि आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो भी उस कंडीशन में भी आप ये ध्यान रखिएगा ना, आप प्री प्लस मेंस का ही अप्रोच रखें और सिनॉप्सिस पैटर्न में रखें। क्योंकि अब जो है स्टेटमेंट वाले प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, कूट आधारित प्रश्न ज्यादा हैं, और कूट आधारित प्रश्न या स्टेटमेंट वाले प्रश्न या मैच द फॉलोइंग, ये काफी अच्छा अप्रोच रखने से, ऊपर लेवल का अप्रोच रखने से, ऑथेंटिक पढ़ने से और गहन अध्ययन करने से ही जो है ये आप एग्जाम को क्रैक करोगे। यदि आप केवल और केवल, देखिए यहां पर प्री यदि निकल भी जा रहा है तो मेंस में लोग फंस रहे हैं, समझ में आ रहा है। इसलिए जो है आपको तैयारी किसका रखना चाहिए? प्री प्लस मेंस का। और इसका बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट ये भी है, क्योंकि जैसे मैं कहा कि ज्यादातर तैयारी करने वाले ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब परिवार से होते हैं, इसलिए हर किसी का पैसा भी काफी ज्यादा महत्व रखता है। घर वाले ले दे करके सपोर्ट करके पढ़ा रहे होते हैं, इसलिए आपको 2-2 बार फीस भी ना देना पड़े। ऐसा ना हो कि प्री आप दें, प्री का फीस दें। अब देखिए समय कम है, तब तो लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, कराया जाता है। लेकिन यदि आप अप्रैल से मार्च से लेकर के जून के बीच में है, यदि मार्च से जून के बीच में है, तो आपको अपना अप्रोच प्री प्लस मेंस का ही रखना चाहिए। यहां पर प्री का फीस अलग देंगे, मेंस का फीस अलग देंगे, ये ना करके आप एक ही बार दें, एक ही बार पढ़ें, और वन टाइम अप्रोच, वन टाइम आपके मेहनत का इन्वेस्टमेंट ये होना चाहिए और आपको आउटपुट निकल करके आना चाहिए। तो प्री प्लस मेंस इसलिए बेनिफिट आपको देता है। इवन यदि व्यापम में, पटवारी या किसी भी कोई भी एग्जाम जो हो रहा है, यदि आपका ये अप्रोच है, भले आप मेंस ना दें, यदि आपका वनडे ही फोकस है, लेकिन यदि आप ये तैयारी रखते हैं तो आपका सिनॉप्सिस फॉर्म पे आपका नोट्स तैयार होता है, आप अच्छे से अपना टेस्ट देते हैं और स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को भी काफी अच्छे से आप सॉल्व कर पाते हैं।